रिकॉर्डिंग। चलिए, तो आज की क्लास है हमारी PQRS की। PQRS पैराजम्बल्ड या सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, 4 घटनाएं होती हैं, ठीक है। उसको अलग क्रम में लिख देगा और आपसे बोलेगा इसको अरेंज करो, ठीक। सिंपल सा, अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह उठा, ठीक, फिर नाश्ता किया, फिर मैंने पूरा दिन पढ़ाया, ठीक, फिर शाम को मैंने वॉक किया और फिर सो गया, इस तरीके से। तो पहली घटना लिख देगा पढ़ाया, दूसरी लिख देगा नाश्ता किया, तीसरी लिखेगा वॉक किया, फिर लिख देगा सुबह उठा, फिर लिखेगा सो गया। अब इसको है अरेंज करना होगा आपको कि ये घटना हुई कैसे, ये घटना क्रम में हुई कैसे, बस उसी को आपने बताना है PQRS में कि हुआ कैसे ये, ठीक। चलिए आते हैं हमारे पास PQRS में। 3 नाम से पढ़ाता है एग्जाम में, इसको 3 नाम से इसके सिलेबस में लिखता है। कई बार लिखता है PQRS, कई बार लिखता है सेंटेंस अरेंजमेंट, और कई बार लिखता है पैराजम्बल्ड। क्या लिखता है? पैराजम्बल्ड। अच्छा, ये जो है आपका सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। वो है कि आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। पहले सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, पेयर। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बस एक छोटा सा है कि आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आपको पेयर बनाना होगा, और पेयर बनाने के बाद आपने ऑप्शन की हेल्प लेनी है। किसी हेल्प लेनी है? ऑप्शन की। ऑप्शन की हेल्प लेकर आप आगे बढ़ोगे, बिना ऑप्शन के आगे मत बढ़ना। दूसरा, आपने जो पेयर बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो पेयर बनाया है उस पेयर पे अगर आपको 100% कॉन्फिडेंट हो, उस पेयर पे अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, तभी आगे आप बढ़िएगा, ठीक। जो भी पेयर बनाओगे उस पे क्या होना चाहिए? 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैंने पेयर बनाया एकदम सही है और वही आंसर होगा। कई बार आंसर आपको 1 सेकंड में बन जाएगा, कई बार आंसर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो पेयर वाली बात है इसको ध्यान से समझना। आगे आते हैं यहाँ पर। नाउ लुक एट द बोर्ड, सुनना ध्यान से। कह रहा है क्लाइमेट चेंज ड्यू, ठीक। तो कई बार एग्जाम में सिर्फ PQRS देता है, सुनना ध्यान से, PQRS। किसी किसी एग्जाम में सिर्फ PQRS देगा, किसी किसी एग्जाम में 1 और 6 भी देगा, ठीक। तो अगर 1 और 6 दे रहा है, 1 और 6, तो 1 और 6 फिक्स है। आपको पहली घटना बता दी गई कि ये पहली घटना है, आपको छठी घटना बता दी गई कि ये 6वीं घटना है, बीच की घटना का क्रम बदल दिया गया, ठीक। और आपको पूरा अरेंज करना है कि ये पूरी घटना, ये पूरा पैसेज, ये पूरी कहानी हुई कैसे है। तो यहाँ पे लिखा है आपका पहला लाइन, क्लाइमेट चेंज ड्यू। क्या लिखा है? क्लाइमेट चेंज ड्यू, ठीक है। आगे लिखा है टू राइस प्रोडक्शन कॉजिंग चेंजेस इन रेनफॉल इज द न्यू चैलेंज टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रेरियन सोसाइटीज। आने वाली पीढ़ी के लिए एक चिंता का विषय है। कंसर्न मतलब चिंता, एग्रेरियन सोसाइटीज मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक। अब इसमें क्या है कि 1 आपका, सुनना ध्यान से, यहाँ पे 1 जो है आपका फिक्स है और 6 भी फिक्स है, ठीक है। 1 और 6 फिक्स है। अब आपने इसको अरेंज करना है कि ये घटना हुई कैसे। तो इसमें एक लाइन लिखा है क्लाइमेट चेंज, क्या लिखा है ये? ड्यू। तो हमें पता है कि ड्यू के बाद हम 2 लगाते हैं। ड्यू के बाद क्या लगाते हैं? 2। तो ड्यू वाली जो लाइन है हमारी, ये पहली लाइन है। कौन सी लाइन है? पहली, ठीक। और पहली के बाद हमने एक और लाइन जोड़कर पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो ड्यू के बाद हम 2 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2। तो हमें पता है इसके बाद 2 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे क्या है? 2। दोनों जगह 2 है ना। हम ड्यू के बाद ऐसे नहीं लिख सकते, क्लाइमेट चेंज ड्यू कॉजिंग। ड्यू कॉजिंग गलत हो जाएगा। तो हम इसके बाद क्यों नहीं लगा सकते, समझ में आ रहा है? इसके बाद हम इज भी नहीं लिख सकते, क्लाइमेट चेंज ड्यू इज, ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो हम 1 के बाद Q और R से स्टार्ट नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से इस बात को, क्या बोल रहा हूं। 1 के बाद हम Q और R से स्टार्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात? ओके। तो 1 के बाद किससे स्टार्ट कर सकते हैं? या तो P से या तो S से, या तो P से या तो S से। तो सेंटेंस जो है 1 के बाद या तो P से स्टार्ट होगा या तो S से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में, अब आ जाओ ऑप्शन में, कि 1 के बाद या तो P होगा या 1 के बाद क्या होगा? S होगा। कैमरे में आ रहा है? ठीक है। तो ऑप्शन में देखो ये किससे स्टार्ट है?
एस से। ये किससे स्टार्ट है? आर से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, तो इसको काट दो कि भैया ये खत्म, इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एस और यहाँ पी। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक। अब इसमें से अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करके देखें, इन दोनों में एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि मान लो क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइस प्रोडक्शन, चावल के उत्पादन से क्लाइमेट चेंज होगा कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो इसका मतलब यह है कि वन के बाद हम पी भी नहीं लगा सकते, वन के बाद पी भी नहीं, क्या लगेगा? एस लगेगा, पी भी नहीं आएगा। तो अब इसमें देखो एक एस वाला ये है और एक एस वाला ये है, तो ये भी ऑप्शन कट, ठीक है। बचे कितने? सिर्फ दो। और जब भी दो बच जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है, जब भी दो बच जाए तो बहुत इजी हो जाता है। आपको करना क्या है, आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। 1s बन गया ना, एक स्टेप और। अब s के बाद या तो p हो सकता है या तो q, जो सुटेबल लगता है वो आंसर होगा, जो सुटेबल लगेगा वो आंसर। तो अगर मैं कहूं क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बाद p लिख रहा है, p क्या लिख रहा है? टू राइस प्रोडक्शन, और इसमें क्या लिख रहा है? q, क्या लिख रहा है? Q, क्या होगा? कॉजिंग चेंजेस इन, कौन सा सही लग रहा है? तो आंसर आपका सी। तो आपको इस तरह लेके चलना है, एक पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। तो आपने यहां पे एक पेयर बनाया 1s का, कौन सा? 1 और s का, कि 1 और s का एक पेयर बना, और उस हिसाब से आपने 2 ओमिट कर दिया, ठीक है, और सिर्फ 2 बचा, उसमें से आगे आपने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया और आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो कई बार ऐसे होगा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और कई बार ऐसे होगा कि आपको एक सेकंड में आंसर क्लियर हो जाएगा। आपने पेयर बनाया और सीधे आंसर आ जाता है कई बार। तो पेयर बनाना है, क्या बनाना है? पेयर। और पेयर के बाद आपको उस पेयर पे क्या होना चाहिए? 100% कॉन्फिडेंट कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। और फिर उसके बाद सीधे ऑप्शन में आओ। कहाँ आओ? ऑप्शन में। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। एक तो मेरा ना टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हूं मैं, मुझे पता ही नहीं चलता क्या करना है। अब ये कहाँ जाएगा? भाई आगे बढ़ जा। अच्छा हाँ, एरो से, वाह थैंक यू। देखो तो ये हो रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से। चलो ये दूसरा, सुनना ध्यान से। अब आते हैं यहाँ पर, ये पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक। आज लगभग हम 14-15 करने वाले हैं, 1-2 नहीं, ठीक है। लिख रहा है पहली घटना और छठी घटना फिक्स है, ठीक। पहली और छठी घटना फिक्स है, 1 and 6, 1 and 6, ठीक है। एज द गर्ल ग्रू अप शी बिकेम प्रेटियर एंड प्रेटियर। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई वो और सुंदर होती गई। फिर लिख रहा है शी बिगेन टू बी ट्रीटेड वर्स देन एनी सर्वेंट। उसके साथ दूसरे नौकरों की तुलना में ज़्यादा खराब व्यवहार किया जाने लगा। फिर लिख रहा है आफ्टर हाउस होल्ड वर्क, घर के काम के बाद, सी वुड स्लीप, वो सो जाती थी, एमंग द सिंडर्स। सिंडर्स का मतलब क्या होता है? सुनना, घर के काम के बाद वो सिंडर्स के बीच में सो जाती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, 250-300 साल पहले, जब गैस सिलेंडर वगैरह नहीं होते थे, स्टोव नहीं होता था, तो गाँव में आप देखोगे, अभी भी कुछ गाँव में है, क्या करते हैं वहाँ पर खाना बनाने के लिए, चूल्हे पर जब खाना बनाया जाता है तो उसमें भूसा, लकड़ी, पत्ते, कोयला डाल के खाना बनाया जाता है, होता है ना। तो वो जो होता था पहले इकट्ठा करके रखा जाता था एक घर में, ठीक है, एक किसी कमरे में किसी जगह पे इकट्ठा करते थे। भूसा है, पत्ते हैं, कोयला है, लकड़ी है, एक जगह जो इकट्ठा करके रखते थे, वो जो सारा सामान होता था उसको सिंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर्स। हिंदी में कुछ लोग जलावन बोलते थे कि ये जलावन, इसको जलाकर हम खाना बनाएंगे, ठीक। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सिंडर्स। तो वो घर का काम करने के बाद, क्योंकि वो नौकरानी है, तो घर का काम करने के बाद कहाँ सो जाती थी? सिंडर्स में जाके सो जाती थी। एंड द प्रेटियर शी बिकेम, और जैसे जैसे वो सुंदर होती गई, द मोर द सिस्टर हेटेड हर, और भी उसकी बहनें उससे नफरत करने लगी, जो उसकी जो नौकरानियां बहनें थी वो। शी वॉज कंपेल्ड, सुनना ध्यान से, शी वॉज कंपेल्ड, उसको विवश किया जाता था, टू ईट स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर, जूठा खाना खाने का। लेफ्ट ओवर मतलब जूठा, स्क्रैप्स मतलब जो टुकड़े होते थे, जूठे खाने के जो टुकड़े होते थे, वो खाना खाने पर उसको क्या किया जाता था? विवश किया जाता था, मजबूर किया जाता था, कंपेल किया जाता था। लास्ट कह रहा है दिस हैबिट अर्नड हर द नेम सिंड्रेला। इस आदत ने, सुनना ध्यान से यहाँ पे,
दिस हैबिट, इस आदत ने अर्नड हर, उसको एक नाम बना कर दिया, निकनेम, क्या नाम बना कर दिया? सिंड्रेला। और इस आदत ने उसको सिंड्रेला नाम दिया और नौकरानियां उसको सिंड्रेला सिंड्रेला कहती थी। ठीक है, अब हमारे पास 1 और 6 फिक्स है और हमने अरेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप एक चीज देखो ध्यान से, ये 6 लाइन तो ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? इस आदत ने उसको एक नाम दिया, कौन सा नाम? सिंड्रेला। कौन सी आदत ने नाम दिया होगा? कौन सी ऐसी आदत होगी जिसका नाम सिंड्रेला पड़ेगा? अगर कोई ज्यादा खाता है, एनी टाइम खाने की बात करते तो हम क्या बोलते हैं? पेटू है कि नहीं? अमिताभ बच्चन को लंबू बोलते थे, क्यों? लंबा। तो किसी के अलग से कोई नाम देते हैं तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो हम उसको कह रहे हैं वहां पे सिंड्रेला, वो इसलिए क्योंकि वो कहां सो जाती थी? सिंडर्स में। तो सिंडर में सोती थी, इसलिए क्या बोला गया? सिंड्रेला। तो इतना क्लियर है ये पढ़ने के बाद कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये 6 से पहले आएगी। ये वाली लाइन किससे पहले आएगी? 6 से पहले। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक पेयर बन रहा है यहां पे Q और 6 का, Q और 6 का। जैसे मैं ऐसे बोलूंगा, घर के काम के बाद वो सिंडर में सो जाती थी, इसलिए लोग उसको क्या कहने लगे? सिंड्रेला। पेयर बन रहा है? सुना नहीं दिया मेरे को? पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओके, हमारा पेयर बना Q और 6 का। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो शब्द है वो Q से खत्म होगा। किससे खत्म होगा? क्योंकि Q के तुरंत बाद 6 आएगा। तो P Q R में P यहां हो सकता है, R यहां हो सकता है, S हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन Q नहीं होगा। Q कहां आएगा? एकदम एंड में, एकदम एंड में। और अगर इस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो पेयर हमने बनाया है, ये लाइन सुनना, ये जो पेयर हमने बनाया 100% कॉन्फिडेंट है, तब उसको ऑप्शन में चेक करो कहां मिल रहा है आपको। लास्ट में ये क्या है? S। लास्ट में क्या है? Q। लास्ट में क्या है? S। लास्ट में क्या है? Q। ठीक है? नहीं, उसने टाइपिंग गलत की है, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। ये आरपीएस क्यू कर दिया है, ये ऑप्शन उसने टाइपिंग एक जैसा कर दिया है। एक ही ऑप्शन है, रुको मैं मोबाइल में चेक करता हूँ। उसने पीपीटी बनाई है, अभी बना के भेजी मेरे को। कहाँ गए? एक सेकंड जोड़ा, रुक जाओ। जतिन कहाँ? जतिन, उसने पीपीटी बना के भेजी, मैंने चेक नहीं किया, मैं कहा ठीक बनाया वो। दोनों ऑप्शन उसने एक जैसे टाइप कर दिया। एक सेकंड और नहीं, और भी है ना इसमें, 15-16 करा रहा हूँ मैं आज। ये रहा पहला ऑप्शन था, सुनना। पहला ऑप्शन है PQRS, दूसरा है RPSQ, तीसरा है आपका QPRS, चौथा है PQSR। ये ऑप्शन गलत है, रियल है यहाँ पर ये PQS और R। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है PQSR, PQSR, ऑप्शन ऐसे है। ठीक, एक जैसा ऑप्शन नहीं होगा ना। लुक एट द बोर्ड, अगर आप इसमें 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो सुनना ध्यान से। अब आपके पास ये लास्ट में क्या है? S, लास्ट में Q, लास्ट में S और लास्ट में R। तो एकदम क्लियर है कि आप ये आपका लास्ट में एक ही है, तो आंसर यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। आंसर क्या हो जाएगा? B। बात समझ में आया सबको? अच्छा, दूसरा सुनना ध्यान से। अगर इसी चीज को, ये तो हो गया कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर हम ग्रामर के तरीके से करें तो ग्रामर में एक एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस एडजेक्टिव में एक पढ़ाया जाता है द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव, फिर डैश, फिर द प्लस कंपैरेटिव, ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे आपका अगर उस तरीके से पढ़ा जाए तो यहां पे लिखा है, सुनो क्या लिखा है? ये जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई और सुंदर होती गई। ये हो गया पहला लाइन। और इसी को थोड़ा फ्लो में लेके चले तो मेरी अगली लाइन ऐसे होगी, इस तरीके से कि जैसे जैसे वो सुंदर होती गई वैसे वैसे उसके साथ नफरत बढ़ती गई। समझ में आ रहा है? एक रिदम होता है ना किसी चीज को कहने का, तो इस रिदम में अगर जाएं कि एज द गर्ल ग्रू अप, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई और सुंदर होती गई, प्रेटियर, और जैसे जैसे वो और सुंदर होती गई, क्या हुआ? और नफरत बढ़ने लगी। तो 1 के बाद हमारा क्या आ रहा है? R। 1 के बाद R, 1 और R का पेयर बन गया, 1 और R का
पेयर, 1 और r का पेयर बन गया और आपको लग रहा है कि एकदम सही जा रहा हूं मैं, एकदम सही है, ये होगा ही होगा, इसके बाद यही आएगा, बाकी बाद में दूसरी लाइन आएगी। तो स्टार्ट कौन करेगा? r से। तो आप यहां देखो कौन स्टार्ट कर रहा है? p यहां, r यहां, q और यहां p। तो आंसर इज b। तो आप अगर दो तरीके से भी इसको करो तो दोनों तरीके से यही आंसर आता है। समझ में आई बात? तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका पेयर बनाना। क्या बनाना? पेयर बनाना। ये पीपीटी आप लोग को ना भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में वहां पे ये ठीक कर लेना इसको, ठीक है? या मैं ठीक करवा के भेजूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भी सिंपल था, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते तो। सिंड्रेला उसको बोला जा रहा है, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। कह रहा है इन लंदन देयर इज अ पॉपुलर पब्लिक पार्क कॉल्ड हाइड पार्क। लंदन में एक पार्क है जिसका क्या नाम है? हाइड पार्क है, ठीक है? कह रहा है ही में सक्सीड इन अट्रैक्टिंग एन ऑडियंस, और वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में क्या कर सकता है? सफल हो सकता है, ठीक? अगला लाइन कह रहा है एनीवन हु वांट्स टू मेक अ स्पीच, कोई भी जो स्पीच देना चाहता है। ये ना उसने एक गलती, ये पूरा एक RPQS, एक सेकंड को जोड़ा, RPQS QPRS RQPS अलग है, ठीक है, शुक्र, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से वैसे ही ना टाइप कर दिया उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंदन में एक पार्क है जिसका क्या नाम है? हाइड पार्क, और वो जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सीड हो सकता है, ठीक है? कह रहा एनीवन हु वांट्स टू मेक अ स्पीच, कोई भी जो भाषण देना चाहता है, कैन डू सो इन स्पीकर कॉर्नर, स्पीकर कॉर्नर में ऐसा वो कर सकता है। इन दिस पार्क, इस पार्क में देयर इज अ प्लेस, एक प्लेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर कॉर्नर। फिर कह रहा है ऑन संडे, संडे को आफ्टरनून को वी कैन फाइंड मैनी सच पीपल, हम वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग देख सकते हैं। दे विल बी स्टैंडिंग ऑन सॉफ्ट बॉक्सेस एंड स्पीकिंग अवे ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वो बोलते होते हैं पार्क में, ठीक है? अब आपका 1 और 6 फिक्स है, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहां कह रहा है एक वर्ड है, सुनना क्या कह रहा है? स्पीकर कॉर्नर, और यहां पर भी क्या है आपका? स्पीकर कॉर्नर। ये कह रहा है एक पार्क है, क्या है पार्क? हाइड पार्क, ठीक है? उसका नाम है हाइड पार्क। उसके बाद मैं बोलूं, अगर इस लाइन के बाद सुनना, 1 के बाद अगर मैं P बोलूं, ऐसे बोलूं लंदन में एक पार्क है हाइड पार्क और वह बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, अजीब लगेगा ना? नहीं होगा। तो 1 के बाद P नहीं आएगा, 1 के बाद P नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? ओके। दूसरा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि लंदन में एक पार्क है हाइड पार्क और कोई भी भाषण दे सकता है स्पीकर कॉर्नर में, ये भी सेट नहीं करेगा। क्यों? आपको ये क्या मजा आ गया? पार्क और स्पीकर कॉर्नर, तो पहले आप बोलोगे ना स्पीकर कॉर्नर के बारे में बताइए, तब ना आएगा उसमें भाषण की बात। फिर ये क्या लिख रहा है देखो, तो लाइन ऐसे स्टार्ट होगी ना, एक पार्क है हाइड पार्क और इस पार्क में क्या है? स्पीकर कॉर्नर है। तो 1 के बाद क्या हो सकता है? R। 1 के बाद क्लियर है? 100% कॉन्फिडेंट हो ना? तो आप पहले चेक करो R से कहां स्टार्ट है, A और, तो ये दोनों काट दो, ठीक? अब इन्हीं दोनों में एक आंसर है। जब 2 बच जाए तो बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग मत लगाना कभी भी। अगर 2 बच जाए तो सीधे चेक करो, R के बाद P और R के बाद Q, जो सही लगता है वो आंसर चेक करके बताओ। R के बाद Q आएगा कि R के बाद P आएगा? देखो ऐसे है, R के बाद अगर आप Q चेक करो, इस पार्क में क्या है? स्पीकर कॉर्नर, और जो कोई भी भाषण देना चाहता है कहां दे सकता है? सेट बैठ रहा है ना? लेकिन अगर इसके बाद ये करूं कि पार्क में स्पीकर कॉर्नर है और वो भाषण क्या करता है? वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, नहीं सेट बैठ रहा है ना? तो R के बाद क्या आएगा? Q। तो कौन सा आंसर है? C होगा ना? R के बाद क्या आएगा? Q, C। क्लियर हुआ? इस तरीके से, ठीक है? ओके। अच्छा, एक चीज सुनना ध्यान से, यही जब बैंक एग्जाम में आता है तो एक तो ऑप्शन से पूछेगा आपको। बैंक एग्जाम में क्या है कि जब आपको PQRS आता है पैराजम्बल, तो एक ही PQRS देता है, सिर्फ एक ऐसे देगा, और उसी से 5 क्वेश्चन बनाएगा। 5 कितने बनाएगा? 5 बनाएगा, सीधे 5 नंबर का उठाता है।
एसएससी में 5 पीक्यूआरएस अलग अलग पूछ देगा, अलग अलग, जैसे अलग अलग है। बैंक में क्या करेगा, एक ही देगा, एक ही से 5 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सिंपल। पहले पूछेगा इसका सही अरेंजमेंट बताओ क्या है, तो मान लो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि सही अरेंजमेंट में इसका दूसरा सेंटेंस कौन सा है, तो दूसरा सेंटेंस कौन सा है, आर है, क्यू है, पी है कि एस है? दूसरा आर हो गया ना, ये आर हो गया, ठीक। इस तरीके से पहला क्या हो गया, आर, दूसरा क्यू। इस तरह पूछेगा सेंटेंस अरेंजमेंट में तीसरा सेंटेंस कौन सा है, तो कौन सा होगा, पी। समझ में आई बात? चौथा सेंटेंस कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, एस। क्लियर हुआ? ऐसे आएगा, आपको 6 लाइनें हैं, ठीक, 1 2 पीक्यूआरएस, और आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट में दूसरी लाइन कौन सी होगी, तो आप बता दोगे इसके 1 के बाद दूसरा कौन सा होगा, आर। इस तरीके से बैंक में आता है। तो अगर आपने एक बार बैंक में अगर पीक्यूआरएस बना रहे हो तो ठंडे दिमाग से बनाना, एकदम ठंडे दिमाग से, क्योंकि अगर गलत थोड़ा भी हुआ तो सीधे 5 नंबर जाएगा, सीधे जाएगा 5 नंबर। एक बार भी थोड़ा भी इधर उधर कर लिया तो ठंडे दिमाग से बनाना कि हाँ एकदम सही जा रहे हो। एक बार बन गया, एक बार अरेंज कर लिया तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारे निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, लिखा है यहां पे, एजुकेशन इन इंडिया हैज अ ग्लोरियस बिगिनिंग। इंडिया में जो एजुकेशन की जो शुरुआत थी वो बहुत क्या थी, ग्लोरियस मतलब शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बाद इट फेस्ड मैनी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आए। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, विद द सेम ग्लोरी, इसी शानों के साथ वो सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक चलता रहा। अगला रहा, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। इंग्लिश को जब इंस्ट्रक्शंस का मीडियम बनाया गया तो उसको क्या आया, बहुत सारा बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया, ग्रेट रिस्पॉन्स। वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, और एक बदलाव क्या किया गया, क्या बदलाव किया गया, इंग्लिश को क्या बना दिया गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दिया गया। फिर कह रहा है एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, जब अंग्रेज चले गए, हैज अ कॉम्प्लेक्सिटी ओपिनियन ऑफ रिगार्डिंग इंग्लिश, और उसके प्रति हमारी जो ओपिनियन है उसमें क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया कि इंग्लिश बढ़िया है, हिंदी घटिया, इस टाइप से। अब आपने इसको पढ़ के अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप जब पढ़ते हो तो आपके पास एक है 1 और एक 6। अब इसमें पहली लाइन क्या कह रहा है, इंडिया की जो एजुकेशन है उसकी शुरुआत बहुत शानदार है। तो इसके बाद क्या मैं ये बोल सकता हूँ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश आए तो बहुत चेंजेस आई, या ये बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही शताब्दी तक सेम शानदार रहा, बोल सकता हूँ ना। इंडिया में एजुकेशन बहुत शानदार था और ये शताब्दियों तक चलता रहा, उसके बाद अंग्रेज आए ना। ऐसा थोड़ी है कि शानदार था और तुरंत अंग्रेज पहुंच गए, 2000 सालों तक शानदार रहा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद 1 के बाद अगर मैं क्यू स्टार्ट करूं, हो सकता है कि नहीं, किसकी बात हो रही है, इट किसके लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए, समझ में आ रही बात, ठीक। अच्छा यहां पे पढ़ना, पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। इंग्लिश क्या है, क्या हुआ, उसको रिस्पॉन्स मिला, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्स से पहले ये बताएंगे ना कि उसको क्या बनाया गया, इंग्लिश का क्या बनाया गया, मीडियम बनाया गया। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बदलाव है, पहले बताएंगे बदलाव किया गया, और बदलाव किसने किया, ब्रिटिश ने। तो पहले कौन आएगा, चेंजेस, चेंजेस के बाद क्या बताएंगे, मीडियम, मीडियम क्या मिला, रेस्पॉन्स। तो ये तो सारी बातें बाद में है, लेकिन पहले इसके साथ कौन आएगा, तो 1 के बाद कौन आएगा, क्यू। तो पहले देखो क्यू वाला स्टार्ट कौन कर रहा है, पी, क्यू, पी, एस, तो आंसर इज बी। तो अगर आपको पूरा अरेंज नहीं करना है, एक ही अरेंज करना होता है, और एक अरेंज करने के बाद आप उसमें कॉन्फिडेंट हो तो सीधे ऑप्शन पे जाओ और आंसर सीधे क्लिक हो जाएगा। अब इसको पढ़ के देख लो, आपको बिल्कुल सही लगेगा। क्यू क्या लिख रहा है, वेंट फॉर सेम ग्लोरी, उसके बाद पी, बट ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ, चेंजेस आए, क्या चेंजेस, वन ऑफ द चेंज, अब चेंज की बात कर रहा है, इंग्लिश मीडियम, फिर मीडियम को क्या मिला, बहुत रिस्पॉन्स मिला। समझ में आया सबको, ठीक। चलिए खुद पढ़ेंगे और बनाएंगे। अब अगले मैंने 3-4 पढ़ा दिया है, 13-14 पढ़ाने वाला हूँ। अब ऐसे आप खुद पढ़ोगे और बनाओगे, सामने देख के, सामने देखते जाओ, बनाते जाओ, और फिर मैं समझाऊंगा कैसे क्या है।
ऑप्शन चेक कर लूँ भाई, गलत टाइप ना किया हो कहीं। कौन सा सिलेंडर वाला है? क्यू एस पी आर एस आर पी क्यू क्यू एस आर पी पी एस आर क्यू, ठीक है, ऑप्शन सही है। पानी दें, पानी देना। ठीक, कोई नहीं, बनाने दो, सबको बनाने दो, बनाओ। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप कम से कम 40-50 बना लोगे ना तो फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपका दिमाग जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, क्या भूत बंगला चल रहा है। शुरू शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, टिपिकल लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। 2 घंटे की क्लास है, ये ख़त्म होगा, टाइम बचेगा तो वो कैब पढ़ाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है अगर ये 2 घंटा लग गया तो लग जाएगा। पानी ले लीजिए। अच्छा, नहीं तो रख लीजिए अपने पास। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सुनना ध्यान से, 1 और 6 फिक्स है, ठीक है, 1 एंड 6। ओके, कह रहा है मैन हु क्लाइम्स अ माउंटेन फेसेस सेवरल डेंजर्स। जब एक आदमी पहाड़ पे चढ़ता है तो बहुत सारे खतरों का सामना करता है। पहले ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। एक जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो क्या है, बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा हो सकता है या महंगा है। द एटमॉस्फेयर एट सच अ ग्रेट हाइट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन देन इन द प्लेन्स एंड देयरफॉर ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अभी क्या होगा आपका, जब पहाड़ पे चढ़ोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस होगा तो क्या होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसा होता भी है कई लोगों को। येट अनदर डेंजर, और दूसरा खतरा क्या है, एवलांचेस। एवलांचेस क्या होता है, पहाड़ जो होता है, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो पूरा का पूरा ऐसे नीचे गिर जाता है। ठीक, गांव का गांव कई बार बह जाता है, कई बार पूरी सड़क उड़ जाती होती है, पूरा ट्रक वगैरह से उड़ा देते हैं वो लोग। स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन नीचे की तरफ आ जाता है। एंड द माउंटेन एंड द माउंटेनियर में गेट स्वेप्ट ऑफ, पहाड़ का पहाड़ और माउंटेनियर वो जो है स्वेप्ट ऑफ हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब है कि माउंटेनियर हैज़ टू कैरी हिज ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है क्या है कि उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद का ले जाना पड़ेगा, किसको, माउंटेनियर को, अगर वो चढ़ रहा है। फिर कह रहा है इट इज अ प्रूफ ऑफ मैंस इंडोमिनेट करेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डेंजर्स ही कंटिन्यूज टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इतने खतरे होने के बावजूद भी ये उसकी इंडोमिटेबल ब्रेव है, इसका कि करेज है कि वो उसके बावजूद वो आपका ये चढ़ रहा है, क्या हाईएस्ट पीक कौन सा, हाँ माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ रहा है। दुनिया के सारे खतरनाक पहाड़ वो लोग चढ़ रहे हैं इतने खतरे होने के बावजूद भी। अब इसमें से क्या है, आप आंसर बताएंगे कौन सा होगा, क्यों, ये आंसर। ओके चलिए ठीक है, आप लोग आंसर मान लेते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है, सेवरल, बहुत सारा खतरा है, ठीक है, बहुत सारा खतरा है। और बहुत सारे खतरे के बाद अगर मैं ये बोलूं, ये पहली लाइन के बाद अगर मैं पी बोलूं, ऐसे बोलूं कि पहाड़ चढ़ने में बहुत सारा खतरा है और एक सिलेंडर का ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा है, अजीब लगेगा ना। 1 के बाद पी नहीं आ सकता, एकदम क्लियर है, ठीक, 1 के बाद पी नहीं आएगा। दूसरा बोलूं पहाड़ चढ़ने में बहुत खतरा है और यहां क्या लिख रहा है, ऊपर जो है क्या है, लैक्स ऑक्सीजन है और सांस लेने में प्रॉब्लम है। फिर दूसरा करते हैं येट अनदर डेंजर, दूसरा खतरा। तो अगर इसके बाद ऐसे बोलूं, सुनना, पहाड़ चढ़ने में बहुत खतरा है और दूसरा खतरा ये है, तुरंत बाद बोल दूं दूसरा खतरा ये है, तो आप पहले बोलोगे ना सर पहला तो बताओ, बहुत खतरे हैं, फिर सीधे बोल रहे हो दूसरा खतरा, पहले पहला बताओ तब दूसरा खतरा बताओगे। तो यहां पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, दूसरा खतरा। तो दूसरे खतरे से पहले हमें पहला खतरा बताना होगा, तो आर भी नहीं आएगा, 1 के बाद ना पी आएगा ना आर आएगा। और फिर इसमें कह रहा है कि माउंटेनियर को क्या करना होगा,
ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना होगा। लेकिन क्यों ले जाएगा, उससे पहले उसका कारण क्लियर करना होगा। तो 1 के बाद कौन स्टार्ट कर सकता है? क्यू। ओके सुनना, तो क्यू आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? क्यू। और इतना क्लियर है, अगर हमको अगर 1 के बाद ना भी रखें, ऐसे रखें कि क्यू आएगा और क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा ना, क्यू और एस। क्योंकि पहले हम बताएंगे ऑक्सीजन लेस है, सांस नहीं ले हो रहा, तो क्या ले जाएंगे? ऑक्सीजन। तो क्यू और एस का पेयर बनता है। तो क्यू और एस का पेयर कहाँ पर है? क्यू और एस, क्यू और एस, यहाँ पर दोनों जगह। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, दो दो बच गए। अब एक स्टेप आगे बढ़ाओ, चेक कर लो आंसर कौन सा है। कौन सा होगा फिर? पी होगा कि आर होगा? पी होगा। क्यों? हाँ, तो पहले ये बताएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात को खत्म करेंगे कि वो महंगा होगा, तब ना खतरे पे आएंगे, दूसरे खतरे पे। तो उसके बाद क्या आना चाहिए? पी। तो आंसर इज ए। क्लियर? बस एक बार ऐसे पूछेगा आपसे, और फिर अगर बैंक में गया तो फिर एक बार तो ऐसे पूछेगा इसका सही आंसर बताओ, फिर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। सिंपल। तो ये बहुत इजी हो जाता है ये रियल में। नहीं नहीं, वो तो ऑल दो, हाँ कंजक्शन आया तो, कंजक्शन आया तो। चलिए इसको करेंगे। पहले मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, ऑप्शन तो सही है। आर एस क्यू पी, आर पी क्यू एस, एस आर क्यू पी, आर एस पी क्यू, ऑप्शन ठीक है। देखो सेंटेंस अगर बड़े बड़े हैं ना, जैसे इससे पहले थे बड़े बड़े सेंटेंस थे, बहुत इजी होता है सेट करना। छोटे सेंटेंस को अगर तोड़ देगा ना, तो देखने में इजी लगेगा, कान घुमा देगा, पूरा दिमाग घुमा देता है कई बार कि यार ये कैसे आएगा, पहले नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, पोजीशन आएगी, प्रीपोजीशन आएगा, आएगा क्या। अगर छोटा दे रखा है ना, तो समझ जाना कि वो जान के दे रखा है, वो टाइम ज़्यादा ले लेता है। अब बड़े सेंटेंस क्या, पढ़ लो, मीनिंग समझ में आ गई तो अरेंज थोड़ा जल्दी होता है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर क्या है इसका? सी। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम लोग। तो एक 1 है और एक 6, ठीक। अब इसमें कह रहा है ईच, क्या कह रहा है? ईच। अच्छा एक बात बताओ, ग्रामर के हिसाब से क्या ईच के बाद इट लिख सकते हैं क्या? नहीं, खत्म। ईच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ईच के बाद ये क्या लिखा है? पार्ट्स। पार्ट्स नाउन प्लूरल है, क्या है? प्लूरल नाउन। और हम ऐसे बोलते हैं, अगर ईच के तुरंत बाद नाउन लगाए ना, ईच के तुरंत बाद, तो हम बोलते हैं ईच बॉय, बोला होगा ईच बॉय, ऐसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ईच बॉय बोलते हैं, इस तरीके से बॉय। हम ईच बॉयज नहीं बोलते इस तरीके से, ईच बॉयज बोलेंगे, ये गलत होगा। हम ईच के तुरंत बाद नाउन प्लूरल नहीं लगा सकते, यहाँ पे प्लूरल होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए? सिंगुलर। और पार्ट्स कौन सा नाउन है? प्लूरल है, और हम प्लूरल नहीं लगा सकते, तो ये भी ऑप्शन खत्म। समझ में आई बात? अच्छा, ईच के बाद हम ऑफ लगा सकते हैं, ईच के बाद हम ऑफ लगा सकते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ऑफ पढ़ाया है। और जब भी पढ़ाया तो मैंने कहा ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। तो देखो अगर ऐसे करें, सुनो, ईच के बाद क्या लग रहा है? ऑफ। ऑफ के बाद ये क्या लिखा है? मैनी। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से ये क्या लिखा है? मैनी। और मैनी के बाद बॉय होगा कि बॉयज होता है? बॉयज होता है ना। मैनी अपने साथ नाउन क्या लगाता है? नाउन प्लूरल। तो इतना क्लियर है कि मैनी के बाद आपका नाउन प्लूरल चाहिए, और प्लूरल नाउन किसके पास है इन दोनों में से? तो मैनी के बाद क्या होना चाहिए? पार्ट्स। पार्ट्स कौन सा पार्ट है? ये आर। और ये कौन सा पार्ट है? एस। तो इतना क्लियर है, एस और आर का पेयर बनेगा, एस और पेयर बनेगा। सर्च करो एस और आर का पेयर। हाँ बताओ। देखो यहाँ उल्टा पेयर बना दिया है, गलत। यहाँ भी गलत, ठीक है, यहाँ भी गलत। एस और आर का पेयर यहीं पर है ना। और अगर आप इस पे कॉन्फिडेंट हो कि एकदम सही है ये, आंसर ही यही है।
अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया नहीं क्या बना, क्या मीनिंग निकला, मैंने ग्रामर उठाया और सेट कर दिया। समझ में आई बात? नहीं, कैसे? ईच ऑफ द मैनी, सुनो, ईच ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का हर एक पार्ट हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर इट वाज वर्किंग परफेक्टली। परफेक्टली एंड में है ना, वो छठी लाइन में तो आएगी। अच्छा, समझ में आया? ठीक, तो मैंने वो ना मीनिंग पढ़ी ना कुछ पढ़ा, मैंने ग्रामर से सेट कर दिया। ठीक, तो जब आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है तो थोड़ा ध्यान रखा, अगर मैं बार बार बोलता हूँ, आपका पैसेज, आपका PQRS और आपका क्लोज टेस्ट ग्रामर प्लस वोकैब मिलके बनता है। ठीक है, और आजकल तो पूरा पूरा आधा आधा मैंने बांट ही दिया कि आजकल ग्रामर और वोकैब दोनों आधे, मतलब वो चलेगा 45 मिनट, 45 मिनट वोकैब चलेगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। मैं थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा बता देता हूँ अगर आप लोगों को। पाउसिटी का मतलब होता है कमी, पौआ से काम नहीं चलता सिटी में जाने के लिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पाउ सिटी मतलब एक आदमी को बोला गया सिटी ले जाए, ले सामान ले जाए पूरा, अगर पौआ दूंगा, पौआ नहीं पूरा बोतल चाहिए, तो सिटी जाने के लिए पौआ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पूरा बोतल। पौआ उसको कम पड़ रहा है, तो पाउ सिटी मतलब कम। ठीक, अच्छा, ये एक इसका सुनना, ऑर्डेंस, ऑर्डेंस का मतलब होता है ऑर्डर, क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर दे, ऑर्डर दे मतलब ऑर्डेंस, ऑर्डेंस का मतलब आज्ञा देना, ऑर्डेंस मतलब आज्ञा देना, परमिशन। अब पढ़िए आराम से, बनाइए। ऑर्डर, ऑर्डेंस का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड से बनाइए, ऑफिशियल ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो। पहले मैं ऑप्शन देख लूं भाई, पता लगेगी। QPRS, SPRQ, QPRS, SPRQ, PQRS, QSRP। ठीक है, ऑप्शन सही है, करो आप लोग। मुझे नहीं पता, मैं अरेंज करूंगा तो पता चलेगा। हो गया? चलिए आंसर बताएंगे। बी, चलो ठीक है, D, B, C जो भी हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, कह रहा है पाउसिटी ऑफ फंड्स, फंड की कमी, यूनिवर्सिटीज कैन नॉट मेक, मेक नहीं कर सकती यूनिवर्सिटीज, इसेंशियल्स मतलब होता है जरूरी चीजें, जरूरी चीजें, लाइक बुक्स जैसे कि किताबें, सफिशिएंट एक्सपेंडिचर पर्याप्त खर्च, ऑन ऑर्डेंस आज्ञा देता है, दैट की द डैश जर्नल्स एंड इक्विपमेंट, जर्नल्स मतलब न्यूज़पेपर और औजार जो भी यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होते हैं, जैसे फ्लास्क है या जो भी चीज़ें मतलब चाहिए वहाँ पे, ठीक है, इक्विपमेंट जो भी होता है उसका, जर्नल्स, इक्विपमेंट और क्या चाहिए? बुक्स चाहिए ना, ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ कैसे होगा, सोचो, सिंपल। पॉसिटी ऑफ फंड, फंड की कमी क्या करेगी? क्या करेगी बताओ? ऑर्डर देगी। अच्छा चलो ठीक है, ऑर्डर देगी, क्या ऑर्डर देगी? हाँ, दैट द लिख दिया, उसके बाद फंड की कमी आज्ञा देगी कि द यूनिवर्सिटीज, हाँ ठीक है, फिर कैन नॉट मेक, कैन नॉट मेक, क्या मेक? इसेंशियल बना, बना, मेक के बाद इसेंशियल तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता? कैन नॉट मेक, हाँ, खर्च नहीं कर सकती, ठीक है ना, ऑन किसके ऊपर? जरूरी। समझ में आ रहा है? तो वन के बाद क्या आएगा आपके हिसाब से? वन के बाद कहां से स्टार्ट करेंगे? एस आएगा, वन के बाद
एस। क्लियर हो रहा है आप लोग को? 1 के बाद एस। तो आगे की बातचीत हम बाद में करेंगे, एक तो क्लियर है 1 के बाद एस। 1 के बाद तो पहले चेक करो एस है कहीं पे, पी क्यू क्यू एस एक ही जगह है ना। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि 1 के बाद एस ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, तो टिक करना आंसर और आगे बढ़ जाना कि हो गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? चलिए अब बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम, क्योंकि भैया यहाँ पे बुक्स है और बुक्स के बाद क्या होगा आपका, जर्नल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो आप 6 से पहले क्या आएगा, क्यू। क्लियर है? तो ऐसे भी बना के देखो, तो लास्ट में एस एस क्यू पी, ये फिर से क्लियर। अब जैसे मर्जी सेट कर लो, मतलब कर क्या रहे हो आप, रियल में क्या कर रहे हो अरेंजमेंट में, आप एक पेयर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? पेयर। और जैसे ही पेयर बन रहा है तो पूरा पेयर मत बनाओ कि पहले मैं पूरा सेट कर लूँ, पूरा पूरा घर बना लूँ, पता लगा नीचे से खत्म। कई बार ऐसे बच्चे करते पूरा पेयर बनाते हैं और बनाने के बाद जब सर्च करते तो पेयर होता ही नहीं कहीं पर। चारों पूरा अरेंज कर लिया है और फिर वो देखते हैं ये तो है ही नहीं, चारों में नहीं है, और फिर 5 मिनट बेकार। तो जैसे मैंने आपको बनाया एस, जैसे ही एस बनाया मैंने कहा अब चेक करते हैं, आओ पहले चेक करेंगे हम ठीक जा भी रहे हैं। अगर ऐसे शुरुआत नहीं होता, कोई भी शुरू नहीं होता, तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं, रुक जाना चाहिए, हमें दूसरा ट्राई करना चाहिए। ठीक, ये चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बताइए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। मैं ऑप्शन चेक कर लूँ भाई। एस पी आर क्यू पी क्यू आर एस एस क्यू आर पी एस पी क्यू आर। ठीक है, चलिए बनाइए। देखिए मैंने बहुत बार पढ़ाया है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता होता आंसर क्या है। मैं हर बार फिर मैं खुद अरेंज करता होता हूँ क्या चल रहा है। हाँ जो भी बने बनाइए आप लोग। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कई टीचर बोलते हैं मैं आपको ट्रिक पढ़ाऊंगा, 143 231 13 15, सब गलत, झूठ बोलते हैं हम लोग। सिर्फ एक ही चीज़ है, पेयर बनाओ, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 50-60 बना लिए तो आराम से एग्जाम में बन जाता है। फिर देखते हैं ए है, बी है, सी है, क्या है। चलिए आप लोग के हिसाब से आंसर क्या है? ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग एंड मोरल वैल्यूज इन लाइफ। देखो यंग का मतलब क्या होता है, जवान। नाउन मैंने कई बार पढ़ाया है। ओल्ड का मतलब होता है बुढ़ा, और द ओल्ड का मतलब बुढ़े लोग। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब, और द पुअर। तो फिर यंग मतलब जवान और द यंग मतलब, और मैंने कहा एस नहीं लगाते, पुअर्स नहीं होता, ओल्ड्स नहीं होता, यंग्स लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, मैं बस वैसे ग्रामर याद दिला रहा हूँ कि ऐसे होता है ग्रामर। ठीक, अब आते हैं इसके ऊपर। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग। द यंग मतलब जवान लोगों को मोरल वैल्यूज पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। मैनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ दियर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस सोशल वैल्यूज। उनमें सोशल वैल्यूज की कमी हो जाती है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट, देखो यहाँ पे कंजक्शन आ गया, द रीजन का कंजक्शन दैट होता है। ठीक, पढ़ाया है मैंने, कंजक्शन में बहुत बार कॉमन एरर से पूछता है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउ डेज। पेरेंट्स के आजकल बहुत बिजी है, क्योंकि आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्क करते होते हैं एक अच्छी लाइफ देने के लिए बच्चों को। नाउ डेज आजकल पेरेंट्स स्पेंड्स वेरी मिग्र। मिग्र मतलब होता है कम, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एंटोसाइनो में भी पूछता होता है ये। मिग्र मतलब क्या होता है, कम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है मिग्र। ठीक है, बहुत कम। टाइम विद चिल्ड्रन, बहुत ही कम समय स्पेंड करते हैं पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बिजी रहते हैं। एज सच द सोसाइटी इज गोइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम। ओके, चलिए 1 और 6 आपका फिक्स है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मोरल वैल्यूज इन लाइफ। उसके बाद क्या लिख रहा है, नाउ डेज पेरेंट्स जो है बहुत कम टाइम देते हैं। फिर रीजन इसका क्या, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट
क्वाइट बिजी नाउ अ डेज। इसका कारण ये है कि बहुत ही बिजी हैं। द रिजल्ट्स इग्नोरेंस सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यू क्या होती है? कम आती है। मैनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। यहां तो ये देखो, ये लाइन कह रहा है पेरेंट्स की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यंग को क्या कराना है? वैल्यू देना है। ठीक, उसके बाद क्या होगा? लेकिन आजकल, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? पेरेंट्स स्पेंड बहुत कम टाइम देते हैं बच्चों को। ठीक, और वो टाइम कम क्यों देते हैं? बिजी हैं। इसके कारण क्या होता है? एडवांटेज लेते हैं और उसके कारण फिर क्या रिजल्ट निकलता है। तो पहला हमारा क्या आएगा? एस आएगा। तो एस हमारे पास कितना है? 3 है। तो सिर्फ इसको हटा देते हैं कम से कम। ठीक है, बच्चा एस एस एस। तो मैंने कई बार कहा है कि कई बार थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। ठीक, हाँ। अब उसके बाद क्या आएगा बताओ? इसके बाद बहुत कम टाइम क्यों देते हैं? फिर क्या होता है? बहुत बिजी हैं। आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो एस एस के बाद आर कहाँ पर है? बस बात खत्म। क्लियर? सिंपल। चलिए आगे बढ़िए और बनाइए। मैं जरा वो चेक कर लूँ। रसम से ऑप्शन है इसका एस आर क्यू पी, पी क्यू एस आर, एस पी क्यू आर, क्यू पी एस आर। ठीक है, सही है। ए सही है। मुझे नहीं पता, मैं सच में मुझे नहीं पता, मैं खुद देख रहा हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं सुन रहा हूँ क्या कह रहे हो। वो बुक में भी मैं वो आंसर अब एंड में रखा है, बस मैं ये देख कर रहा हूँ कि क्या है। बुक में ये आंसर लिखे पड़े हैं इसके। ठीक है, लेकिन जस्ट मैं खुद पढ़ के चेक करना होता है कि क्या है। क्योंकि आप कितनी बार भी ये पढ़ा लो, कितनी बार पढ़ा लो, आपको याद भी नहीं रहेगा आंसर रील में था कौन सा ABCD में, तो फिर अरेंज करना पड़ा है। तो सम से कुछ कहते हैं क्या? फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट। हाँ, आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइजर, और बाकी सही है, फर्टिलाइजर ही है। थिंकिंग अबाउट इट्स pollute and undermines the attitude needed for success. The seed success must be planted afresh. पूरा it can be used to enrich the soil of your mind. पूरा लेक्चर ही दे रहा है ये तो। टर्निंग फेलियर इनटू ए फर्टिलाइजर इज accomplished by using your errors as steps in learning. ठीक है, वो सही है। चलिए, तो 1 और 6 फिक्स है। फेलियर क्या है? टॉक्सिक। कुछ लोग कहते हैं कि फेलियर टॉक्सिक वेस्ट है। उसके बाद कहाँ? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा उनको। रुको, कुछ लोग कहते हैं फेलियर क्या है? टॉक्सिक वेस्ट है। इट कैन बी यूज्ड एंड रीच द सॉइल ऑफ योर माइंड, यहाँ कह रहा है। उसके बाद द सीड सक्सेस मस्ट बी प्लांटेड afresh, thinking about the pollutes and undermine the attitude needed for success. I see, लेकिन मैं फेलियर को कैसे देखता हूँ? फर्टिलाइजर की तरह देखता हूँ। और उसके बाद आपका थिंकिंग अबाउट द इट pollutes and undermine the attitude needed for success. Turning failure into a fertilizer is accomplished by using your errors. ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं। ये क्या रहा है? यूज एंड रीच द सॉइल ऑफ योर माइंड। ठीक है, तो ये वाली वाइट कब आएगी? ये वाली लाइन कब आएगी? मैं 1 और 6 छोड़ दो, इसमें से अरेंज करके बताओ। इट कैन बी यूज एज द सॉइल ऑफ योर माइंड। सॉइल ऑफ योर माइंड का मतलब एनरिच कब करेगा? जब उसको समझ में आ रहा है?
आप ये वाला लाइन कब बोलोगे कि आप दिमाग को क्या कर सकते हो, एनरीच कर सकते हो? कब? जब उसको फर्टिलाइजर मानोगे ना। समझ में आ रही बात? तो इतना तो क्लियर है कि P पहले होगा और ये क्या है, S बाद में होगा। ठीक, तो इतना क्लियर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो पहले बता रहा हूँ, सुनना। P के बाद S आएगा, बीच में कुछ हो सकता है, इधर कुछ हो सकता है, इधर कुछ होता है, लेकिन P के बाद क्या होगा, S होगा। समझ में आ रही बात? ओके नाउ, यहां पहले S है बाद में P है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये ऑप्शन खत्म है। यहां पहले S है बाद में P है, हमें पहले क्या चाहिए, P चाहिए, तो ये गलत। यहां पहले P है बाद में S है, पहले P है बाद में S है, दोनों में कोई एक हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? जरूरी नहीं कि हर बार 1 के बाद ही स्टार्ट हो, आप बीच में से भी पेयर उठा सकते हो। क्लियर? चलिए अब मेरे को बताओ उसके बाद, थिंकिंग अबाउट इट पोल्यूट्स एंड अंडरमाइन द एटीट्यूड नीडेड फॉर सक्सेस। अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हमारा जो क्या कर देगा, अंडरमाइंस कर देगा एटीट्यूड नीडेड फॉर सक्सेस। सफल होने के लिए हमारी जो सोच है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कौन? फर्टिलाइजर की टॉक्सिक वेस्ट। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? हाँ, तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ने के साथ, मैंने पहले कहा था, ठंडे माइंड से बनाना, ठंडा दिमाग रखना कि क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो उसके बाद क्या आएगा, क्यू, और लास्ट में क्या चला जाएगा, द सीड सक्सेस मस्ट बी प्लांटेड अफ्रेश। तो इतना तो क्लियर है कि इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम, क्यू और फिर पी, एस और एंड में आर। तो बीच में क्यू आ सकता है क्या इन दोनों के बीच में? इतना ध्यान से मेरे को बताओ, इन दोनों के बीच में क्यू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? आप ऐसे बोल रहे हो कि फर्टिलाइजर जो है वो आपके सॉइल को एनरीच करेगा, माइंड को क्या करेगा, एनरीच। तो बीच में ये वाली लाइन तो नहीं कर सकता ना मैं, तो ये वाली लाइन कब आएगी, इसके तुरंत बाद। क्लियर हो गया? तो यहां पे स्टार्ट कौन करेगा, क्यू। आंसर इज क्लियर? जैसे मैंने पहले कहा, मुझे खुद भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं आपको करके बता रहा हूं रियल में हो क्या रहा है, क्या भूत बंगला चल रहा है। ठीक, कई बार गलत हो जाता है, ठीक है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, बनाइए बनाइए, आप लोग 2 सेकंड है, बनाइए। बन गया होगा।
कुछ भी ट्राई करो, गलत सही कुछ भी बताओ मत मेरे को, बेशक अपने पास ही रख लो या कॉपी में ऐसे लिख लो, फिर चेक कर लो क्या बनाया आपने, कोई ज़रूरी नहीं है बताना हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा व्हेन अ सैटेलाइट, आंसर क्या है इसका? डी, ए डी बी सी, चलो सब सही है, ये अच्छा है, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल गया है, ले लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, चलो हाँ अच्छा, सब ए बी सी डी सब ठीक है। व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च, जब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, सपोज जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया, ये ऊपर जा रहा है, ठीक, ओके नाउ रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स, तो पहले कैसे जाएगा? धीरे 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 धीरे, फिर एकदम से ऊपर जाकर स्पीड पकड़ता है, ठीक, आपने देखा भी होगा कई बार, थ्रू द एयर, एज ए रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर द, मैं इसका पहले ऑप्शन चेक कर लूँ, पता लगेगा हाँ ऑप्शन ही उसने गलत टाइप ना किया हो, क्या व्हेन ए सैटेलाइट, व्हेन ए रहा आर एस क्यू पी, आर क्यू पी एस, पी क्यू आर एस, पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है सुनो रॉकेट जाता है कैसे? स्लोली अपवर्ड जा रहा है, एज ए रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट क्योंकि, एज ए रिजल्ट क्योंकि क्या है? लेस फ्रिक्शन, ठीक है, एयर के कारण फ्रिक्शन होता है, फॉर द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर, और इसलिए जो है एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? थिनर हो जाता है, एज द रॉकेट गोज हायर, अब सुनना ध्यान से, यहाँ से क्या कहता है? हायर, फिर इस ट्रेवल फास्टर, ठीक, उसके बाद हावेवर द हायर इट गोज द लेस एयर इट नीड्स, और जितना ऊपर ये जाता है उतना इसको एयर कम चाहिए, कॉन्सिक्वेंटली इसलिए द रॉकेट विल डज नॉट बिकम सो हॉट, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसलिए, परिणाम फल स्वरूप, हिंदी में एक वर्ड आता है परिणाम फल स्वरूप, इसका मतलब ये रॉकेट जो है वो क्या नहीं होता? गर्म नहीं होता, क्योंकि एयर फ्रिक्शन के कारण कोई चीज़ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। चलिए अब बताएंगे 1 और 6, ठीक, 1 के बाद क्या होना चाहिए? 1 के बाद कौन सा होना चाहिए? पी तो हो नहीं सकता, पी नहीं होगा ना, क्यू भी नहीं होगा, ठीक, फॉर द एटमॉस्फेयर थिनर, ये कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है, रिजल्ट है लेस फ्रिक्शन, ये भी या तो आर होगा या तो एस होगा, या तो आर नहीं तो एस, तो इतना तो क्लियर है कि पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन काट दिया जाए, कट गया, बचे 2, सिंपल हो गया। अब हमको क्या कर रखा है यहाँ पर? आर आर, तो इतना एक ही कर दिया कि आर से ही स्टार्ट करेंगे हम। आर क्या है? फास्टर, ठीक, हाँ, अब उसके बाद या तो एस करो या क्यू करो, और देखो कौन सा सही लग रहा है? एस, हावेवर द हायर इट गोज लेस एयर इट नीड्स, उसके बाद एस के बाद क्या है यहाँ पर? ये क्यू है, फॉर द एटमॉस्फेयर बिकम थिनर एज ए रिजल्ट लेस फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर थिनर होगा तभी तो लेस फ्रिक्शन होगा, तो सिंपल से आंसर कौन सा होगा? क्लियर? अब जिन्होंने बी सी डी किया था वो भी सही है, नहीं सिंपल ऐसे ऐसे सोचा करो, सिंपल कि अगर ये पहली लाइन है तो मैं दूसरी लाइन क्या बोलूंगा, ठीक, मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, ये बोल सकता हूं कि नहीं, फिर ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ दिया है क्या जो मैं नहीं बोल सकता, वो है वहां पर, काट दो उसको, जैसे ही 2 कटेंगे तो इजी हो जाता है, एकदम इजी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बताएंगे। मैं पहले यार ऑप्शन चेक करूं, भाई ने एक ऑप्शन गलत किया है, मेरा हर ऑप्शन पे दिल धड़क जा रहा है मैं उसमें समझा रहा हूँ, पूरा सीरियस समझा रहा हूँ, ऑप्शन गलत, एक सेकंड में पजल हो गया, मैं ये क्या मजाक है यार, ऐसे कैसे होता है ये
द वेरी फर्स्ट बैटल, द वेरी फर्स्ट बैटल, देखते हैं, ऑप्शन चेक करने दीजिए। आर क्यू एस पी, आर पी एस क्यू, क्यू आर पी एस, क्यू पी आर एस। ओके, इसके बाद कितना रह जाएगा? एक, एक, दो, तीन, तीन रह गया इसके बाद बस। एक, दो, तीन, चौथा है, तीन है इसके बाद बस, खत्म है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ जी, बना लिया आप लोगों ने? वाह, डी बी सी, बी। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं, करते हैं। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, जो पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी, ठीक है। एंड दे हैड टू फॉल बैक, क्रॉस द बॉर्डर, वाज लॉस्ट, लेटिंग द एनिमी एंड एंटर द कंट्री। अच्छा, तो पहली जो लड़ाई वो लड़े, क्या हुआ? वाज लॉस्ट। ओके, उसके बाद? बिल्कुल सही, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, पीछे हट गए। हाँ बिल्कुल सही, लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर द कंट्री। क्लियर है, सिंपल। तो स्टार्ट किससे करेगा? तो ये दोनों खत्म। अब ये आर और ये आर, आर के बाद क्या होगा? पी। एंड हाँ बिल्कुल सही, पी होगा, आंसर इज बी। बन गया ना? तो जैसे भी आप यहाँ से पेयर उठा लो, यहाँ से उठा लो, अब समझ में आ गया ना कि करना क्या है। एक पेयर बनाना है, जहाँ से बन जाए, लास्ट से बन जाए, शुरू से बन जाए, बीच से बन जाए। नहीं समझ में आ रहा है अगर, कई बार तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ो बढ़िया से। पढ़ने के बाद देखो कि कहीं से कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या, क्लू मिल रहा है क्या। ये आईबी वाला काम है, पुलिस वाला। ये रहा खून का दाग, मतलब तू ही कातिल है, तूने चाकू मारा होगा और छींटे पड़े होंगे। बस वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया, चलिए बताइए। बैठे यार, कमर दुख गई है भाई। कुछ स्टूडेंट नहीं आए हैं PQRS समझने के लिए, वो लोग पहले ही पढ़ चुके थे हमसे। नहीं नहीं, कुछ जो पहले पढ़ लिए थे वो चले गए, और कुछ पहले भी पढ़ चुके थे वो नहीं आए हैं। अच्छा, आपके बैच के? हाँ हाँ, 6 की 7 बच्चों ने ना बैंक का PO का वो प्री निकाला है, या कोई क्लर्क का कोई एग्ज़ाम का। हमारे जो बैच है 6-7 बच्चों ने प्री निकाला है, मेन की तैयारी हो रही है, एग्ज़ाम है शायद ना। तो इसीलिए फिर मैम ने मेरे को बोला कि सर बच्चे बोल रहे हैं आप पढ़ा दो। मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा देते हैं। आपने भी कहा था, मैं कहा ठीक है आप भी पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम एंड में पढ़ाते होते हैं कि भाई ग्रामर पढ़ लो थोड़ा, क्योंकि ग्रामर से भी बहुत सारा इसे लिंक बनता है। तो मैं कई बार इसे ज़्यादातर एंड में ही पढ़ाता हूँ कि ग्रामर और थोड़ा वकैब जान जाओ, जैसे ऑर्डेन, मिग्र, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो एंटोसाइनो में भी आते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बना लिया आप लोगों ने? ये तो सिंपल है, ये तो काफ़ी सिंपल है। ए नेशन दैट मटेरियल एसेट्स इट पोसेस इज नॉट मेड बाय एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन बट बाय द विल ऑफ द पीपल। आंसर कौन सा है? बी। कैसे बनेगा? ए नेशन, बिल्कुल सही। ए नेशन के बाद द तो लिख नहीं सकते, ठीक, और एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऐसे भी नहीं होगा। ए नेशन बट भी नहीं करेंगे, इज से ही स्टार्ट करेंगे। जो मतलब लाइन देख के पता लग रहा है कि इज से ही स्टार्ट होगा, तो किस से स्टार्ट हो जाएगा? किस से? क्यू से। लो बना लिया मैंने भी। बना लिया ना? मतलब अब पूरा पढ़ के मीनिंग लगा के बुरा लगे हुए, मैंने बस ये देख लिया नेशन है तो द लगाऊंगा नहीं, एंड लगाने बस मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट लगा के भी वही बात हो रही है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो ठीक है, बस सही है। लेकिन ये तब होता है जब आप ग्रामर अच्छे ढंग से जानते हो,
ठीक, तब इजीली। तो इसलिए मैं इसको एंड में लेके जाता होता हूँ कि भैया पढ़ते जाओ, एंड में चलते हैं, इसको करेंगे ना। चलो बनाओ। इन मैसेज नहीं है, इसको ठीक करना थोड़ा सा। ये ए है, मासेस। मासेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और चर्न का मतलब होता है मतलब पढ़ा लिखा के बाहर कर देना उनको। पढ़ा लिखा का मतलब बाहर कर दे। जैसे मैं अभी आपको चर्न कर रहा हूँ, चर्न का मतलब होता है मथना, मतलब मैं पढ़ाई में आपको मथ रहा हूँ, ये पढ़ो, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी मेहनत करवा रहा हूँ आप लोगों से, ये चीज़। बनाओ बनाओ, टाइम लग रहा है, शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आय रब्बा। ये ख़त्म होगा, इसके बाद थोड़ा हम वोकैब पढ़ाएंगे। आप लोग का नहीं होगा वोकैब, तो आप लोग का जो सुबह आपने पढ़ा था वही इनका चलेगा। वो सिनोनिम्स चलेगा, वन वर्ड तो जल्दी आता नहीं, सिनोनिम्स चलेगा। चलिए फटाफट करते हैं, फिर वो कैब भी पढ़ाना, टाइम नहीं मिलेगा। इट विल बी बेटर टू अ फ्यू देन एनरोल टू प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन दैम अवर एज ग्रेजुएट्स इन मासेज एंड चर्न आफ्टर परफेक्शनरी टीचिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ठीक, क्वालिटी इक्वेशन लिखा हो, इसको ठीक करना, एजुकेशन, उसने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, इल बी लेट, ओहो। बनाओ बनाओ इसको, कोई नहीं, बनाओ। इट वुड बी बेटर, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कर रखा, कल ही बना, उसने उसको 3 दिन से दे रखा है, सुबह बना के भेजा है, कोई नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, टाइम भी थोड़ा कम सुना। इट वुड बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे कि कम लोगों को? सुनो, कह रहा है, सुनना ऐसे है, इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ फ्यू, कुछ लोगों को अगर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, बजाय उसके कि एनरोल कर लिया जाए 5,000 एडमिशन, एक बार में 5,000 स्टूडेंट बैठे हैं, अब समझ ही नहीं आ रहा, कल्ला गुल्ली हो रहा है, उससे बढ़िया 20-25 पढ़ाओ, बढ़िया से पढ़ाओ। समझ में आ रही बात? ये कहना चाहता है यहाँ पे, इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ फ्यू देन एनरोल इन मासीज एंड चर्न, और उनको पढ़ा लिखा के चरा के भगा दो, दैम अवर एज ग्रेजुएट्स एंड आफ्टर टीचिंग। समझ में आई बात? तो कैसे होगा? वन के बाद क्यू, समझ में आया? उसके बाद पी, क्यू के बाद पी, कहाँ पर है क्यू पी? ये लो, आंसर यही है। इसमें कहना ये चाहता है कि ज़्यादा एडमिशन लेने से बढ़िया है कम लो और उनको क्वालिटी एजुकेशन दो, ना कि ज़्यादा एडमिशन्स ले लो। जैसे आपको पता होगा एम्स या आईआईटी में कितने एडमिशन होते हैं? बहुत कम होते हैं। क्यों? उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना है उन लोगों को कि बढ़िया से इन लोगों को पढ़ाना है हमने, ठीक। वैसे अगर ओपन हो जाए कि सब लोग डॉक्टरी कर सकते हैं, सब लोग पहुँच जाएंगे, ठीक। ये चीज़ें हैं, तो सीटें लिमिटेड है उनकी, तो लिमिटेड होने के कारण क्वालिटी आ जाती है। चलिए लास्ट है, ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपने कहानी पढ़ी होगी वो, कौवे और कौन सी, कौवे ने, हाँ, कौवे और लोमड़ी की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी, हाँ। पहले देख लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना किया हो, अब स्पेलिंग मिस्टेक करने लगा है। सो सिटिंग ट्री विद पीस ऑफ चेस नहीं है भाई, पीस ऑफ चीज है। चीज क्या? हाँ ठीक है, पहले भी सही था। फिएट्री नहीं, फ्लैट्री, फ्लैट्री चापलूसी। आई वांटेड टू हैव दैट, फिर देखो यहाँ पे भी वही,
हे भगवान, शुक्र है कि एंड में किया है। कॉपी पेस्ट मारा होगा बस, एक वो अपने आप क्लिक होकर चेस बन जाता होगा। द क्रो बिगिन टू सिंग, ही प्रेज द क्रो सिंगिंग, द प्लान फॉर फॉक्स क्लिक्ड। ड्रॉप द चीज। ठीक है, मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, आप बनाओ। रुक जाओ भाई, ऑप्शन भी देखने दो। चीज लिखा है इसमें, QSPR, SQPR, SQRP, RQSP। चलिए बताओ, चलिए ABCD सब है। एक क्या है, लोमड़ी ने किसको देखा? किस पर बैठा था वो? पेड़ पर बैठा था। ठीक है। द क्रो वॉज प्लीज बाय द फ्लैटरी। क्रो किसे खुश हो गया? खुशामदी से खुश हो गया कि वाह क्या तारीफ किया है भाई ने। ही वॉन्टेड टू हैव द चीज, वो क्या चाहता था? वो चीज, पनीर का टुकड़ा चाहता था। द क्रो बिगेन टू सिंग, क्रो क्या करने लगा? गाने लगा। तो पहले गाएगा कि पहले खुश होगा? पहले खुश होगा ना, मेरी तारीफ करोगे तब ना मैं गाना सुनाऊंगा, कि ठीक है मैं गाना सुना देता हूं। ही प्रेज द, तो पहले तारीफ होगी कि पहले खुश होऊंगा? पहले तारीफ होगी ना भाई, पहले तारीफ होगी तभी तो खुश होऊंगा मैं। बिना तारीफ के क्यों खुश हो जाऊं मैं? तारीफ करके सर क्या गाते हो आप, हाँ अभी सुनाते हैं गाना। द प्लान ऑफ द फॉक्स क्लिक्स फॉर क्रॉ एंड ड्रॉप द चीज। चलिए 1 बताएंगे, किसने देखा? देखने के बाद क्या हुआ होगा, उसके मन में क्या आया होगा? हाँ मान लो अगर कोई वहां पड़ा है और मैं वो फॉक्स हूं, तो मेरे मन में क्या आएगा? भाई अब ये चीज चाहिए। ठीक, तो पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए इसमें से? अरे कहाँ गया ये होना चाहिए। ठीक, पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए? क्यू। अब स्टार्ट करो, क्या क्यू से स्टार्ट है? कहाँ स्टार्ट है? लो बात खत्म। क्यों अरेंज करें हम? तो कई बार सुनना, ये PQRS है, कई बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। सुन लेना ध्यान से, ये इतना इजी भी नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार बहुत इजी होता है, क्लिक करके बनता है एकदम से। अब बस आपको बस वो पेयर देखना होता है। ठीक है, आप कम से कम 100 बना लेना। 15 तो हो गया आज, 14 15 80 85 और बना लेना, अलग अलग बुक से, नोट्स वगैरह से। फिर आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा कि क्या भूत बंगला ये चल रहा है, और फिर आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस की चीज़ है ये, रटने से नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूँ 11 साढ़े 11 साल से, मैं भी जब बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, फिर जाके बनता है। ठीक है, चाहे नया हो या पुराना, कोई भी प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको बढ़िया से बनाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का PQRS खत्म, अब हम वो कैप पढ़ेंगे हम लोग।